इधर पन्ना में सीमेंट प्लांट में हुए हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 15 घायल हैं। आपको बता दें कि मरने वालों में 3 मजदूर बिहार के और एक मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रशासन से चर्चा करने के बाद फैक्ट्री ने मृतकों के परिजनों को 18-18 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को इलाज चलने तक उनकी पूरी सैलरी भी दी जाएगी। इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने फैक्ट्री के सामने मेन गेट पर चक्का जाम भी कर दिया था। परिजन लगातार पुलिस से फैक्ट्री के अंदर जाने की जिद कर रहे थे और इस दौरान मेन गेट पर भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा, अन्यथा अव्यवस्था फैल सकती थी। आक्रोशित जो परिजन हैं वो तोड़फोड़ भी कर सकते थे। हालांकि व्यवस्था को ठीक तरीके से संभाल लिया गया, लेकिन ये दुखद हादसा अभी बातचीत करने पर प्रबंधन का वादा ये है कि वो मृतकों के परिवार वालों को 18-18 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे और जो घायल हैं उन्हें 1-1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और पन्ना सीमेंट कंपनी में हुए हादसे के बाद एक बड़ा अपडेट आया कि जेके सीमेंट हादसे में मृतकों के शव पन्ना पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिए गए हैं। और बड़ी खबर इस बीच बालाघाट में नगरपालिका सीएमओ दिशा डहरिया के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू के छापे से जुड़ी इस बीच एक बड़ी खबर। ईओडब्ल्यू के छापे में 2.5 करोड़ की काली कमाई का खुलासा हुआ है। छिंदवाड़ा में 3000 और 1500 स्क्वायर फीट के 2 दुकान 2 मकान मिले हैं और साथ ही 30 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और अन्य सामान बरामद हुआ। आपको बता दें कि दिशा डहरिया के वारा सिवनी छिंदवाड़ा के ठिकानों पर छापा मारा गया था। फिलहाल सीएमओ दिशा डहरिया ईओडब्ल्यू की हिरासत में है। तो एक और मामला काली कमाई के कुबेर का कहा जा सकता है। हालांकि अभी 3 जगह छापेमार कार्रवाई हुई है। ये सीएमओ हैं और छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में 3 जगह दबिश दी गई, जहां से काफी मात्रा में धन बरामद हुआ। या तो वो आभूषण की शक्ल में है या कैश है। ये कितना कैश कितना आभूषण है उसकी भी डिटेल्स आ रही हैं सामने और अब कार्रवाई अभी फिलहाल चल रही है। ईओडब्ल्यू आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है ये भी देखने का विषय होगा। इससे जुड़ी हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब खबर रायपुर से, जहां पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बेटे से पूछताछ हुई है। दरअसल शराब घोटाला मामले में हरीश लखमा से पूछताछ की गई। दस्तावेज लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे हरीश लखमा। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजू साहू से भी पूछताछ की गई है। साहू के घर ईडी को छापे में एक डायरी मिली थी। इससे जुड़े सवाल जवाब राजू साहू से किए गए हैं और यह सिलसिला शुरू हुआ कवासी लखमा के आवास पर छापेमार कार्रवाई से। उसके बाद हरीश लखमा और अब राजू साहू और भी कई इसमें जो संदिग्ध हैं फिलहाल रडार पर कहे जा सकते हैं, क्योंकि शराब घोटाला का ये पूरा मामला जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री और उनके बेटे से पूछताछ और उनसे भी पूछताछ हो रही है, जो इसमें किसी भी तरह से सहयोगी रहे या जिन पर इस तरह के पूरे घोटाले के मामले में सहयोग करने की आशंका भी है, तो जिसमें राजू साहू का भी नाम सामने आया। दस्तावेज लेकर ईडी के दफ्तर पहुंचे हरीश लखमा और पूर्व आबकारी मंत्री के बेटे हैं हरीश लखमा। कवासी लखमा से भी पूछताछ हुई थी और अब आगे राजू साहू से भी पूछताछ के बाद कुछ और तथ्य सामने आने की संभावना है। और भोपाल में 5 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल रीगल टाउन अवधपुरी से इनकी गिरफ्तारी हुई है। जूम कार ऐप के जरिए ये ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। करीब 2.5 करोड़ का माल इनके पास से बरामद हुआ है। 2 लग्जरी कार, 1 एसयूवी भी जब्त की गई है। मोबाइल, 5 एटीएम कार्ड्स बरामद किए गए और ठगों से नोट गिनने की भी मशीन बरामद की गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इनका टर्नओवर चल रहा था काफी अच्छे मुनाफे में चल रहा था, लेकिन इल्लीगल है, गैर कानूनी है, इसलिए इस कार्रवाई का सामना भी अब इन्हें करना पड़ रहा है। जूम कार ऐप के जरिए ये लोगों से ठगी किया करते थे और आप पीछे देख सकते हैं इनके काफ़ी महंगी और लग्जरियस कारें यहाँ पर खड़ी हुई हैं और 50 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, 50 एटीएम कार्ड्स इनसे बरामद हुए हैं और साथ ही जो गाड़ियों की बरामदगी हुई है वो भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जूम कार ऐप के जरिए ठगी की वारदातों को अंजाम दिया गया था।
और रायपुर में आज से बीजेपी का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू होना है। दरअसल कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए निकाय चुनाव के लिए बीजेपी मेगा प्रचार की तैयारी में जुटी हुई है। इंडोर स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से बीजेपी का यह सम्मेलन शुरू होगा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य यहां पर मौजूद रहेंगे और करीब 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन में पहुंचने का अनुमान है। महापौर और रायपुर के 70 पार्षदों के पक्ष में प्रचार किया जाएगा। सभी निकायों में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी बीजेपी और इन चुनावों में भी किसी भी तरह की कोई कोर कसर ना रह जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। और अगली खबर धमतरी से, जहां धमतरी में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन ही निरस्त कर दिया गया। बीजेपी ने निगम में काम करते हुए नामांकन करने के आरोप लगाए थे, आपत्ति जताई थी। इस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों पक्षों को सुना और फिर नामांकन रद्द कर दिया गया। और अब इधर चर्चा भी है कि तिलक सोनकर धमतरी से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी हो सकते हैं और तिलक सोनकर को पार्टी बी फॉर्म दे सकती है। नामांकन में केवल तिलक सोनकर ने ही कांग्रेस पार्टी का नाम लिखा है। कांग्रेस से बी फॉर्म मिलने पर वे आधिकारिक रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी बन जाएंगे। दरअसल विजय गोलछा जो ठेकेदार रह चुके हैं, निगम के साथ काम कर चुके हैं, ये एक लूप था। प्रत्याशी होने के लिए ये कमजोर कड़ी थी और इसी नियम के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने इस पर ऐतराज जताया था। आज जो कांग्रेस प्रत्याशी का जो नामांकन हुआ था उसमें जो कंडीशन रहती है चुनाव लड़ने की, तो उनका आवेदन जो हुआ था वो नियमों के विरुद्ध में था। तो उस संदर्भ में जो है शिकायत और अपील की गई, जिसकी विस्तृत सुनवाई जो है रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की गई और रिटर्निंग ऑफिसर ने जो आदेश पूरा अवलोकन करने के बाद कांग्रेस के पक्ष को और भारतीय जनता पार्टी के दोनों पक्ष को सुनवाई करते हुए यह पाया कि आवेदन जो किए थे वो त्रुटिपूर्वक था। उसमें वो अभी व्यापार कर रहे हैं नगर निगम में और उन्होंने जो नियम है उसके विरुद्ध में काम किया, इसलिए उनका जो है नॉमिनेशन। क्या पक्ष रखा और क्या निर्णय आया? पक्ष तो रखा गया था कि एग्रीमेंट में कोई डेट और समय नहीं लिखा है, लेकिन निगम से जो उन्होंने प्रतिवेदन मंगाया था उसमें कहा कि 2 वर्ष का क्या बोलते हैं वो है, तो उसको मानते हुए ना मतलब उनकी आपत्ति को स्वीकार की गई है और इनका नामांकन रद्द किया गया है। आगे कुछ स्टेप लिया जा सकता है? आगे तब ऐसा चुनाव प्रक्रिया जो चल रही है उसमें तो वर्तमान में कोई स्टेप मतलब मिलना नहीं है। अब इसके आगे जो भी होगा वो अलग है। और नामांकन रद्द होने पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा। और दीपक बैज ने कहा कि धमतरी में लोकतंत्र की हत्या हुई है, हमारे धमतरी प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया है। बैज ने यह भी कहा कि धमतरी कलेक्टर और कई अधिकारी बीजेपी के एजेंट के रूप में